सुशांत केस में सीबीआई की पूछताछ का 7वां दिन है। सीबीआई आज रिया के भाई शौविक चक्रवर्ती से पूछताछ कर रही है। शौविक को डीआरडीओ गेस्ट हाउस से सीबीआई की टीम बाहर ले जा रही है। शौविक की गाड़ी के पीछे आज तक की टीम भी लगातार है जो उन्हें फॉलो कर रही है। जैसे ही अपडेट मिलेगा कि कहां शौविक चक्रवर्ती को ले जाया जा रहा है इन्वेस्टिगेशन के लिए, ये अपडेट भी आपको हम देंगे। लेकिन आज सुबह ही डीआरडीओ गेस्ट हाउस पहुंचा है शौविक चक्रवर्ती। बीते दिन हमने आपको वो चैट भी दिखाए थे जिससे ड्रग्स कनेक्शन का खुलासा हुआ है और शौविक चक्रवर्ती का नाम भी इसमें शामिल है। हमारे साथ शम्स ताहिर खान और अरविंद ओझा इस वक्त जुड़े हुए हैं। अरविंद, कुछ जानकारी मिल पा रही है शौविक चक्रवर्ती को कहां ले जाया जा रहा है पूछताछ के लिए? जी देखिए, अभी तक सीबीआई ने इस चीज को डिस्क्लोज नहीं किया है, लेकिन जाहिर सी बात है जिस तरह से पहले पूछताछ होती है डीआरडीओ ऑफिस में, उसके बाद या तो सुशांत के घर सीबीआई की टीम लेकर जाती है या फिर कुछ रिकवर करने के लिए लेकर जाती है। जाहिर सी बात है जो मौका वारदात पर 4 लोग थे उनसे पूछताछ हुई, उसके बाद शौविक का नंबर आया। तो शौविक जो 4 लोग थे, सिद्धार्थ पिठानी, दीपेश सावंत, नीरज, इन लोगों ने कुछ पूछताछ में खुलासा किया और साथ ही साथ जो चैट्स आए थे जिसमें शौविक की भी बात हो रही थी, उसके बाद बहुत मुमकिन है कि सीबीआई शौविक से पूछताछ के बाद कुछ रिकवर करने के लिए लेकर जा रही हो सुशांत केस में। लिहाजा जो आज तक की टीम है वो पूछताछ कर रही है। साथ ही साथ शौविक अब नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के भी निशाने पर है। एनसीबी की टीम जब मुंबई आएगी तो बहुत मुमकिन है कि वो शौविक से भी पूछताछ करे, क्योंकि जो चैटिंग हो रही थी उसमें ड्रग्स को लेकर, उसमें हालांकि शौविक तो बात करते हुए नहीं दिखाई दिए थे, लेकिन शौविक के नाम का जिक्र है। शायद यही वजह है कि सीबीआई की टीम ने पहले पूछताछ की, अब सीबीआई की टीम शौविक को लेकर कहीं जा रही है, या तो सुशांत के घर लेकर जाएगी या फिर शौविक से कुछ रिकवर करना होगा सुशांत से जुड़े मामले को लेकर। तो उसी को पहले पूछताछ की है, उसके बाद शौविक को लेकर सीबीआई की टीम कहीं जा रही है और बहुत मुमकिन है कि कुछ दस्तावेज या कुछ एविडेंस वो सीबीआई शौविक से बात करके रिकवर करे। जी शम्स, आपके पास मैं आना चाहूंगी। जो रिया चक्रवर्ती का एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने किया है, एक हिस्सा हमने सुनवाया भी इसका, जिसमें supposing if they take a custody hurriedly and if she gets bail in 1 or 2 days, then it will be counterproductive. So obviously if they are doing a detailed job, I think nobody can fault them for that. So his family has also spoken up against certain channels who are giving a platform to Riya Chakraborty for an interview that Well, as far as I am concerned, I don't, we have not taken a call from the family side that she should be restrained from doing this kind of a thing. तस्वीरें आपके सामने, आप देख रहे हैं शौविक चक्रवर्ती को सीबीआई इस वक्त कहीं लेकर जा रही है और आज तक भी लगातार हमारी टीम इस काफिले को फॉलो कर रही है, क्योंकि शौविक चक्रवर्ती का जिस तरह से नाम उभरकर सामने आया है, जिक्र था उनके नाम का ड्रग्स मामले से जुड़ा हुआ, जो एक कॉन्वर्जेशन, एक व्हाट्सएप चैट था। तो अब देखना यह होगा कि शौविक से अब किस तरह से ये पूछताछ आगे बढ़ती है। रिया चक्रवर्ती के घर के बाहर इस वक्त हमारे संवाददाता अमित त्यागी मौजूद है। अमित, सुपर एक्सक्लूसिव इंटरव्यू आज तक ने किया है रिया चक्रवर्ती का, जिसमें रिया से कई सवाल भी हुए हैं और एक बात जो हमने देखी इस इंटरव्यू में, रिया बार बार इस बात का जिक्र कर रही है, जब भी वो कोई फैक्ट या कोई पॉइंट मेंशन करती है तो वो कहती है इससे जुड़ा चैट उनके पास मौजूद है। लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि रिया चक्रवर्ती ने ही ड्रग्स मामले से जुड़े हुए चैट्स को डिलीट किया, जिन्हें बाद में टीम ने रिट्रीव किया है। खबरों पर नजर होगी रिया चक्रवर्ती की, चाहे टीवी चैनल्स पर, अखबारों में, सोशल मीडिया के जरिए, और यकीनन उनके भी लॉयर्स जो हैं वो इसकी तैयारी कर रहे होंगे कि प्राइम एक्यूज अगर रिया चक्रवर्ती हैं तो उनसे किन किन सवालों पर बात हो सकती है, क्या क्या उनसे पूछा जा सकता है। मीनाक्षी, इस वक्त मैं रिया के घर के बाहर हूँ। अभी यहाँ पे शौविक चक्रवर्ती आए थे और यहाँ पर अचानक हंगामा मच गया। शौविक को लेके आई गाड़ी और फिर वापस ले गई। तब सवाल है कि आखिर क्या पूछताछ कर रही है जो इस तरह गाड़ी गोल गोल घूम रही है। और जैसा कि हमारे एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में आपने देखा, रिया ने ढेर सारे खुलासे किए हैं। शौविक का भी नाम लिया है, बताया कि वो और सुशांत कितने करीब थे, क्यों वो कंपनी फॉर्म हुई थी। इसलिए शौविक का बयान आज बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। और इस वक्त जो टीम शौविक को लेके घूम रही है, उनके घर के बाहर भी अभी शौविक आए गाड़ी में, गाड़ी ढकी हुई थी। शौविक को वो घर पे लेके आए, फिर वापस लेके गए। तो अचानक यहाँ पर घर पर काफ़ी सुगबुगाहट शुरू हो गई है। यानी आज का दिन रिया के लिए बहुत अहम है। क्या होगा रिया के साथ, हमारे इंटरव्यू में ढेर सारे खुलासे होंगे। और साथ साथ आज सीबीआई की टीम भी उनके परिवार से पूछताछ कर रही है।
तो बेहद महत्वपूर्ण दिन है आज मीनाक्षी। बिल्कुल, अब देखना ये होगा कि आगे ये इन्वेस्टिगेशन किस तरह से बढ़ता है। शम्स, जिस बात का जिक्र यहाँ पर अमित त्यागी कर रहे हैं कि शौविक को जिस गाड़ी में बैठाकर सीबीआई लेकर जा रही है, घर के आगे से, सोसाइटी के आगे से निकले, क्या समझा जाए इन तस्वीरों से, इस कदम से? देखिए मीनाक्षी, जो आज शौविक की अगर हम लोग बात करें खासतौर पर, तो सीबीआई शौविक से क्या जानना चाहती है। 8 से लेकर 14 जून तक या उससे पहले शौविक का इस मौत के साथ सीधा वहां पे उसके बारे में जो भी जानकारी थी उसके बारे में इस वक्त पूछताछ अहमियत नहीं रखती है। जो शौविक के साथ सीबीआई जो जानना चाहती है वो ये है, एक जो फाइनेंशियल सारे एंगल हैं, दूसरा रिया और सुशांत के जो रिश्ते हैं वो क्या माने रखते थे, तीसरा जो ड्रग्स को लेकर बातें आ रही है, हालांकि ड्रग्स का जो पूरा इन डेप्थ जो जांच होगी वो नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो करेगी, सीबीआई नहीं। लेकिन शौविक न सिर्फ रिया और सुशांत के रिश्ते, रिया और सुशांत की कंपनी, रिया और सुशांत के बीच पैसे के लेन देन और साथ में ये जो ड्रग्स की बात आ रही है, इन सारी चीज़ों को वो परखना चाहती है, पूछना चाहती है, जानना चाहती है, ताकि फिर मैं जैसा बार बार लगातार कई दिनों से कह रहा हूँ, 4 चश्मदीद अहम, उसके बाद अब शौविक, इन सब के जरिए असल में पूछताछ कर सीबीआई सारी उन चीज़ों को जानना चाहती है, जिसके बाद सबसे अहम जो सीबीआई के सामने पूछताछ में होंगी वो रिया चक्रवर्ती, ताकि वो सारे सवाल उनके पास तैयार हों और वो सारी जानकारी उनके पास हो। इसीलिए अलग अलग पूछताछ हो रही है। तो शौविक चक्रवर्ती बहुत अहम इसलिए हैं क्योंकि पिछले कुछ समय से जो रिश्ते थे पूरे रिया के और सुशांत के, उसके भी वो गवाह हैं। जो कंपनी खोली उसमें भी वो पार्टनर हैं। जो ड्रग्स की बात आती है उसमें भी वो साझा करते हैं। जो बीमारी और इलाज की बात आती है उसकी भी जानकारी रखते हैं। इसीलिए शौविक से सारी पूछताछ डिटेल में होगी और इसके बाद बारी बारी से बाकी परिवार का नंबर आएगा। शम्स, एक बात मैं आपसे और समझना चाहूंगी, क्योंकि आप लगातार इस केस पर करीब से नजर बनाए हुए हैं। बीते 2 महीने का जो ये पूरा सफर रहा है इस केस का भी, शुरुआत में आत्महत्या को लेकर इन्वेस्टिगेशन हुआ, सिर्फ पूछताछ मुंबई पुलिस ने की। उसके बाद परिवार ने ये आरोप लगाया कि हत्या के लिए उकसाया, आत्महत्या के लिए उकसाया गया। फिर जो थ्योरी फ्लोट हुई वो ये कि ये सीधे सीधे मर्डर है, जो परिवार का भी आरोप है अब रिया चक्रवर्ती पर कि उन्होंने इसमें जो है एक बड़ी भूमिका निभाई है। लेकिन अब ड्रग्स कनेक्शन जो सामने आया है, और इसी ड्रग्स कनेक्शन में जो सुशांत का बॉडीगार्ड रहा है उसका ये कहना है कि सुशांत भी कंज्यूम करते थे ड्रग्स। ये इन्वेस्टिगेशन, इन नए फैक्ट्स के बाद आप किस दिशा में आगे बढ़ते हुए देख रहे हैं? देखिए, शुरुआत एफआईआर से हुई थी कि ड्रग्स के ओवरडोज दिया करते थे, रिया के ऊपर लगाया था परिवार ने इल्ज़ाम। लेकिन अब बाद में वो ड्रग्स जो है वो बैंड ड्रग्स में तब्दील हो गया, वो गांजा और चरस में तब्दील हो गया। जो स्टिंग ऑपरेशन में वो है कि 2018 से 2019 तक ये जो बॉडीगार्ड था वो उसने कहा कि सुशांत चरस और गांजा लिया करते थे। और ये टाइम लाइन इसलिए है क्योंकि रिया जो है वो 2019 के बिगिनिंग या 2018 के एंड में सुशांत की ज़िंदगी में आती है। तो ये स्टिंग ये खुलासा करता है कि उससे पहले से ही सुशांत इस तरह के ड्रग्स लिया करते थे। और एक जगह चैट में आप सुशांत तो जीवित नहीं है ना अपना पक्ष रखने के लिए, या क्या हुआ है वो तो उस बारे में आप कुछ बता नहीं सकते। तो कोर्ट में जब ये बातें रखी जाती हैं तो किस तरह से वो आगे ट्रायल चलते हैं? ये सारी चीजें अब चूंकि मैं बता रहा हूँ सर्कमस्टांशियल एविडेंस, ये जो बाकी पुख्ता सबूत हैं वो सारी चीज़ें आप कोर्ट में मैटर करेंगी कि हाँ, जैसे डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन है, जिन डॉक्टरों ने इलाज किया, जिन डॉक्टरों ने दवाएं दी, उन सारे लोगों से सीबीआई पूछताछ करेगी। उनमें से कई से पूछताछ हो चुकी है। तो अब बाकी आप सारे इल्ज़ाम और सारी चीज़ें लगाते रहें। सुशांत खुद चूँकि अपनी सफाई देने अब नहीं आ सकते बदकिस्मती से, तो ये जो सारे सर्कमस्टेंशियल एविडेंस हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, जो प्रिस्क्रिप्शंस हैं, जो बाकी विटनेस हैं, जो गवाह हैं, उनके ज़रिए इनको आप मिलान करेंगे और तब किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। और सीबीआई इसी चीज़ की कोशिश कर रही है। लेकिन जो आपने शुरू में कहा, वाकई खुदकुशी से बात शुरू होती है, 38 दिन के बाद एक एफआईआर दर्ज होती है, हालांकि उसमें भी खुदकुशी ही की बात की जाती है। फिर सीबीआई को मामला जाता है तो उसके बाद ये कत्ल का मामला हो जाता है, कत्ल से अब ड्रग्स के ऊपर आ जाता है। तो ये इतनी सारी चीज़ें इतनी तेज़ी से बढ़ रही है कि अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी है। इसलिए थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा और हमें देखना पड़ेगा, क्योंकि अभी फॉरेंसिक की रिपोर्ट भी नहीं आई है, दिल्ली से डॉक्टरों की टीम भी नहीं आई है, रिया से पूछताछ भी नहीं हुई। जब ये सारी चीज़ें हो जाएंगी तब कहीं जाकर ये सच्चाई सामने होगी कि सुशांत की मौत का सच आखिर है क्या। बिल्कुल। और देखिए, जिस बात को लेकर मैं सवाल शम्स आपसे कर रही थी कि जो बॉडीगार्ड था उसने जिस तरह का बयान दिया है, दरअसल सुशांत केस में आज तक पर लगातार हम खुलासे कर रहे हैं और इस कड़ी में हम आपको वो स्टिंग ऑपरेशन दिखाते हैं अब, जिसमें सुशांत के पूर्व बॉडीगार्ड मुश्ताक शेख ने ड्रग्स कनेक्शन को लेकर बहुत चौंकाने वाले खुलासे किए। सबसे पहले आप ये सुनिए कि सुशांत के साथ रहने वाला पूर्व बॉडीगार्ड क्या बोल रहा है, क्या खुलासे वो कर रहा है। ड्रग्स नहीं,
उस टाइम पे तो चरस गांजा लेते थे, लेते थे। सिगरेट में भर के कुछ करते वो ऐसा लेते थे। आपको कैसे हाँ सभी लेते थे, सभी रूम पे तो और भी जनते लेते थे। नहीं तो आपको कैसे पता कि चरस गांजा ले रहा है? नहीं मैं ऐसे एरिया में रहता हूँ तो पता चलता है। यहीं से जाता होगा? नहीं यहाँ से तो नहीं सुना, मैं ये था कि बहुत महंगा आता था वो, और मैंने ये बात भी एक बार किया था, मैं बोला था कि इतना पियेंगे अच्छा नहीं करके। बोला आपने सुशांत को? मैंने उनको नहीं बोला, दूसरे को बोला, मतलब इतना पीना अच्छा नहीं करके, नुकसान है, आदमी मेंटली डिस्टर्ब हो जाएगा धीरे धीरे। तो एक बंदे ने बोला बोले ऐसा नॉर्मल नहीं है ये बहुत महंगा वाला है और अच्छा वाला है, इंडियन नहीं है ये, ऐसा बोला। कहाँ से आता था? ये पता नहीं, कभी ये पता करने की कोशिश भी नहीं की। इनका मैनेजर कौन था जो इनके काम वो सारे बताया देखता ना, वो कुशल ज्वेलरी। था? आपने कभी इनको डिप्रेशन में देखा कि पिछली गर्लफ्रेंड इनको छोड़ गई है, नहीं परेशान है, वैसा नहीं, दारू पी रहे हैं या ड्रग्स ले रहे हैं? वैसा नहीं, चरस चलता था उनका। हाँ चरस बहुत पीते थे। वो कितने टाइम तक रहा? चरस? हाँ वही तो कौन बनाता था चरस को? कोई वो एक बंदा था उसमें, अब ऐसे सभी लोग बनाते थे वहाँ, जो स्टाफ थे ना 2-3 लोग, वो लोग बनाते थे। तंबाकू में कुछ बनते थे, स्टाफ के सभी लोग ट्रेन थे सिगरेट बनाने। हाँ वो लोग 2-4 लोग को आता ही था। हम लोगों को ये बस ध्यान बोलते थे, मैनेजर भी और दूसरे भी, ये ध्यान रखो कि गाड़ी में कभी रहे नहीं, कभी कोई चेकिंग हुई तो पता ना जाए, तो गाड़ी में कभी ध्यान रखो। चरस नहीं रहनी चाहिए गाड़ी में? कोक वगैरह? कोकिंग नहीं, कोकिंग तो जब। अब सुशांत केस में दूसरा बड़ा खुलासा देखिए। ये खुलासा संदीप सिंह को एक्सपोज कर देगा। सुशांत के शव को लाने वाले एम्बुलेंस के मालिक ने आज तक के स्टिंग ऑपरेशन में जो बातें उगली उससे संदीप सिंह पर शक और गहरा रहा है। 14 जून को 2 एम्बुलेंस के राज से भी आज पर्दा उठेगा। पैसे मिले कि नहीं मिले इसको लाने के लिए? मिला ना 8,100 रुपये। किसने दिए? दिए था शायद उसका सैम करके था। सैमुअल? जब उनके दोस्त को गाड़ी से लेके जा रहे हैं तो वो 100 बार फ़ोन करेगा, भाई क्या है गाड़ी, क्या है, क्या पता है, हम लोगों को कुछ मालूम नहीं होता, हमारा काम खाली बॉडी उठाना है, उसको अस्पताल तक छोड़ना है। क्या हो गया, गलती क्या हो गई मेरे भाई की, सड़ेली गाड़ी में लेके आना चाहिए था सुशांत सिंह को, उसका स्ट्रेचर हो गया खराब। तो सेलिब्रिटी था जिसने बुलाया था हमको, पुलिस ऑफिसर ने, उसने बोला यार भाई अच्छी गाड़ी बुला, तो नया गाड़ी भेजा हमने आधे से ज़्यादा। क्यों नया गाड़ी देखते? 2 गाड़ी आ गई ना सर, सोचने वाले का गलती नहीं है, 2 गाड़ी क्यों आया, हम भी मानते हैं इस चीज़ को। हाँ कौन? तो तुमने वो ले रखा था हाथ में, वो जो काला सा बैग था, हाँ, वो जो कौन? दिखा रहे थे, हाँ क्या था वो तुम्हारे हाथ में? रैक्सिन थी, रैक्सिन। कैसी थी रैक्सिन? है यहाँ पे पड़ी है गाड़ी में? दिखा ना? बेटा रैक्सिन। ये रैक्सिन। तो इसमें तुम कैसे लाते हो कि डेड बॉडी को? हैं? पकड़ 4 दिन पकड़ते हैं क्या पकड़ते हैं? हाँ। और इसके बीच में रहते हैं तो फिर 4 दिन पकड़ते हैं इसको, और ये ऐसे पकड़ा हुआ था? ऐसे पकड़ा है। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।